ओकजा। इस लड़की का नाम मिजा है और इस लड़की का बेस्ट फ्रेंड एक बहुत ही सुपर पिग है, लेकिन एक कंपनी उस पिग को मिजा से वापस ले लेती है। मिजा के फ्रेंड ओकजा को स्लॉटर हाउस में पहुंचा दिया गया है। कुछ ही देर में मिजा के बेस्ट फ्रेंड को मार दिया जाएगा। क्या मिजा ओकजा को बचा पाएगी? आइए देखते हैं मिजा और ओकजा की कहानी। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ड्रामा एडवेंचर फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओकजा। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक काफी बड़ी कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है जो वहां पर सब लोगों को बता रही है कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और इन लोगों के लिए खाना बड़ा कम है, इसलिए उसने सुपर स्पेशल पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया है जो कि इस समस्या को हल कर सकते हैं। और इसके बाद उन्हें ये पता चल सकेगा कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी जगह सबसे ज्यादा सुटेबल है। और 10 साल के बाद एक कंपटीशन शुरू होगा जिसमें सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा। अलग अलग कंट्रीज में किसानों के पास भेजा जाएगा और उनको पता चल पाएगा कि कौन सी जगह इन सुपर पिग्स के लिए सही है, और उन किसानों को भी प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने उन एनिमल्स का सबसे अच्छे तरीके से ख्याल रखा। यानी कि जो भी पिग सबसे हेल्दी और बड़ा ग्रो होगा उसको पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। सीन कट होता है और अब 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मिजा। मिजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहा करती थी और उसने सुपर पिग को अपने साथ रखा हुआ था। उसने अपने सुपर पिग का नाम ओकजा रखा हुआ था। हम देखते हैं कि मिजा ओकजा के साथ जंगलों में थी और वहाँ पर कुछ फ्रूट्स कलेक्ट कर रही थी। तभी वो ओकजा को पानी में जाने को कहती है क्योंकि उसको कुछ मछलियाँ चाहिए थी। मिजा के ग्रैंडफादर ने घर पर एक माइक लगाया हुआ था जिसमें वो कभी भी अनाउंस कर मिजा को बुला सकते थे, मगर मिजा और ओकजा तो जंगल में ही सो गए थे। जब उनकी आंख खुलती है तो वो जल्दी से शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। जल्दी जल्दी पहाड़ से गुजरते हुए मिजा का पांव स्लिप कर जाता है और वो पहाड़ों से नीचे गिर जाती है, मगर तभी ओकजा एक रस्सी से उसको बचा लेता है और उसको बचाते बचाते खुद नीचे गिर जाता है। अब वो अपने फ्रेंड ओकजा को ढूंढने के लिए खुद नीचे जाती है और उसको आवाज लगाती है, ओकजा। बट थैंकफुली ओकजा तो बिल्कुल ठीक था। वो जल्दी से ओकजा को गले लगा लेती है। यानी कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अब रात को जब मिजा अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही थी तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि मिजा, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। ये वही अंकल हैं जिन्होंने उनको सुपर पिग दिया था। और मिजा के अंकल भी उस कंपनी के लिए काम किया करते थे जिस कंपनी को हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। मिजा रात को सोने से पहले ओकजा के पास चली जाती है। इन दोनों में बहुत गहरी अटैचमेंट थी। पहले दिन मिजा के अंकल अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर पर आ जाते हैं। उन्होंने ओकजा के कानों में एक डिवाइस लगाई हुई थी जिससे वो ये पता कर सकते थे कि ओकजा की हेल्थ कैसी रहती है। वहीं पर हमें मिजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी दिखाए जाते हैं। ये सुपर पिग की ब्रीडिंग करते थे। अब जब डॉक्टर मिजा के सुपर पिग ओकजा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सुपर पिग कभी नहीं देखा था। अब वो एक इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि हमने आज से 10 साल पहले ऐसे सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजा था और अब तक हमने ओकजा जैसा सुपर पिग नहीं देखा। अब इसीलिए सुपर एनिमल का खिताब मिजा और उसके ग्रैंडफादर को दिया जाता है। वो डॉक्टर मिजा के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने इस सुपर पिग को कैसे रखा, ये इतना हेल्दी कैसे बना? तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने इसे खुले पहाड़ों में छोड़ दिया और जो भी जानवर नेचर के करीब रहेगा वो तो हेल्दी रहेगा ही। ग्रैंडफादर मिजा को उसके पेरेंट्स के ग्रेव पर ले आते हैं। वहाँ पर उसको गोल्ड का एक पिग देते हैं। मिजा कहती है कि ग्रैंडफादर, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? तो वो बताते हैं कि फिलहाल ओकजा तुमसे दूर जा रहा है। तो मिजा अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि हमने तो ओकजा को खरीद लिया था, तो ये लोग ओकजा को कैसे ले जा सकते हैं? मगर ग्रैंडफादर मिजा से कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, ओकजा हमारा कभी नहीं था। ये सुनकर मिजा बहुत उदास हो जाती है। मिजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि आज रात को कॉर्पोरेशन कंपनी वाले उसको एक अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे, फिर उसको अमेरिका ले जाएंगे। ये सुनकर मिजा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा भी थी कि उन्होंने आज तक उसको ये सच क्यों नहीं बताया। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो लोग ओकजा को ले जा चुके थे। वो जल्दी से रोड की तरफ भागती है, मगर वो देखती है कि ओकजा को तो गाड़ी में ले जा चुके हैं। इसके बाद वो दोबारा घर आती है और अपना गोल्ड पिग लेती है और कुछ पैसे लेती है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं अकेले ओकजा को बचाऊंगी, मगर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा, उसको दूसरों का खाना बनना है, ये उसकी डेस्टिनी है और तुम और मैं इस चीज को नहीं बदल सकते। मगर मिजा नहीं रुकती। वो जल्दी से भागती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठकर वो उसी कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है, मगर रिसेप्शनिस्ट उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो दरवाजा तोड़ती है और ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। वो वहाँ ऑफिस में अपने अंकल को ढूंढ रही थी।
मगर तभी वो नीचे देखती है तो ओकजा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। उसको वो लोग यहाँ से भेज रहे थे। मगर जब मिजा नीचे आती है तो वो ट्रक जा चुका था। मिजा फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो भागती है और भागते भागते ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है और बार बार ओकजा का नाम चिल्ला रही थी, ओकजा ओकजा। ओकजा भी उसकी आवाज सुन लेता है। पर तभी वहाँ पर एक और ट्रक को देखते हैं। उस ट्रक में 2 आदमी बैठे होते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो उस ट्रक ड्राइवर से कहते हैं जिसमें ओकजा था, सुनो हमारी बात, हम कोई टेररिस्ट या डाकू नहीं है, आप ट्रक को प्लीज रोक दीजिए, हमें आपसे कुछ काम है। मिजा के अंकल जो उस ट्रक में बैठे हुए थे और ट्रक ड्राइवर उन लोगों की बात सुनकर हैरान थे कि आखिर ये लोग है कौन। अब जब ट्रक एक टनल में पहुंचता है, वही आदमी जो मास्क पहनकर बैठा है वो ओकजा वाले ट्रक को रोक लेता है और ओकजा को बाहर निकाल लेते हैं। मिजा दूर खड़ी ओकजा का नाम बुलाती है। ओकजा जब मिजा को देखता है तो जल्दी से उसकी तरफ जाता है और मिजा को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग भागते हुए टनल से रोड पर आ गए थे और फिर अंडरग्राउंड मॉल में आ जाते हैं। वहीं पर उसका पीछा मास्क पहने हुए लोग भी कर रहे थे। भागते भागते मिजा और ओकजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी उनको ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। वो मिजा को बताते हैं कि वो ALF है, यानी कि वो एनिमल लिबरेशन फंड से हैं। उनका काम है किसी भी जानवर को मुसीबत से बचाने का, इसलिए उन्होंने ओकजा को भी बचाया है और 40 साल से उनका ये ग्रुप काम कर रहा है और वो लोग गलत लोगों को भी एक्सपोज करते हैं। अब उन्हें ALF का लीडर मिजा को बताता है कि ओकजा को वो लोग एक लेबोरेटरी में भेज देंगे और वहां ले जाकर उस पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर उसको पिग कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो लीडर उसको ये भी बताता है कि लैब में ओकजा जैसे और भी एनिमल बनाए गए थे और उस लैब तक पहुंचना आसान काम नहीं है, इसलिए ओकजा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी, जिसके बाद ओकजा को वो उस लैब में भेज देंगे ताकि वो लोग जब भी ओकजा पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो वो लोग उसको रिकॉर्ड कर सकें और पूरी दुनिया को दिखा सकें। मगर उनकी कंपनी का एक प्रिंसिपल था, अगर मिजा ना बोल देगी तो वो लोग कभी भी ओकजा को उस लैब में नहीं भेजेंगे। यहाँ पर मिजा कहती है कि वो पहाड़ों में दोबारा से ओकजा को ले जाना चाहती है, मगर जो उस कंपनी के लीडर का साथी था वो झूठ बोल देता है कि मिजा हाँ कह रही है और वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। अब वो लोग ओकजा के कानों में डिवाइस लगा देते हैं और खुद पानी में कूद जाते हैं, मिजा और ओकजा को वहीं छोड़कर। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब इन सब की वजह से उस कॉर्पोरेशन की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे कॉर्पोरेशन वाले एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर कंपनी के CEO एक प्लान बनाते हैं, जो हमारा कंपटीशन होने वाला है, हम इस कंपटीशन में मिजा और ओकजा को मिला देंगे, जिससे हमारी कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और दुनिया के सामने उनकी कंपनी का नाम भी ठीक हो जाएगा। फिर हम आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। इसके बाद मिजा के जो अंकल थे जो उस कंपनी में काम किया करते थे, वो मिजा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे। कंपनी के कहने पर मीडिया वाले उसकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स ले रहे थे ताकि वो ये शो करवा सकें कि वो मिजा और ओकजा को जाकर मिलाएंगे। प्लेन में मिजा इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसको थोड़ी सी इंग्लिश आ सके। इसके बाद हमें ओकजा को दिखाया जाता है जिसको लैब में भेज दिया गया है। वहाँ लैब में और भी एनिमल्स को रखा गया था। वहाँ पर जो डायरेक्टर थे वो ओकजा जैसे एनिमल को देखकर हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ ALF कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पर लैब में डॉक्टर ओकजा को ब्रीड करवाते हैं। तभी उनके ग्रुप मेंबर्स में से एक ग्रुप मेंबर कहता है कि मिजा तो कभी इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार ही नहीं हुई थी, मैंने तो आप लोगों से झूठ बोला था। अब जो इस कंपनी का लीडर था वो अपने इस ग्रुप मेंबर को मारता है और जो लीडर था वो उसको काम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऐसे लिए हुए डिसीजंस उनकी कंपनी के अगेंस्ट थे। वहीं पर डॉक्टर लैब में ओकजा के मीट को निकालते हैं ताकि सबको टेस्ट करवा सकें। सब लोग उसके मीट को खाकर बहुत ज्यादा हैरान थे, जितना वो हेल्दी था उतना ही टेस्टी भी। उधर मिजा को फोर्स किया जा रहा था कि वो जल्दी से रेडी हो जाए। तभी उसके रूम में उस कंपनी का हेड आता है जो उसकी हेल्प कर रहा था। वो बताते हैं कि उसने और उसके साथियों ने प्लान कर लिया है। मिजा तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड ओकजा को बचा लेंगे और इस कॉर्पोरेशन को एक्सपोज भी कर देंगे, क्योंकि उनके पास लैब के सारे एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग आ चुकी है। उधर बाहर उस कंपनी ने अपने इवेंट को शुरू कर दिया था। वहाँ पर मिजा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मिजा को ओकजा से मिलाया जाएगा, मगर ओकजा मिजा को नहीं पहचानता कि वो उसकी फ्रेंड है। वहीं पर दूसरी तरफ कंपनी ने सभी वीडियो उस डॉक्टर की ऑन कर दी जो लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। तभी वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस डॉक्टर पर अटैक करते हैं। वहाँ पर ओकजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो मिजा पर अटैक कर रहा था, मगर तभी जो ALF कंपनी का हेड था वो मिजा को बचाने के लिए ओकजा को मारता है। तभी मिजा वो रोक लेती है, क्योंकि मिजा ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके फ्रेंड को कभी भी किसी तरह का नुकसान हो। मिजा वहाँ पर ओकजा को देखती है और उसके कान में कुछ कहती है। वहीं दूसरी तरफ जो इस कंपनी की CEO थी उसके हाथों से अब सब कुछ जा चुका था, इसलिए वो कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। CEO की जो बहन थी वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बुलाती है और ALF के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है। वो
सब लोग मिजा और ओकजा को लेकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे थे, पर वो ऑफिसर्स एक एक करके सबको पकड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब मिजा और उस कंपनी का लीडर भी पकड़ा जाएगा। पर तभी वहाँ पर ग्रुप मेंबर्स जो मिजा के बारे में झूठ बोला था, ओकजा के एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई, वहाँ पर गाड़ी ले आता है। मिजा और अपने लीडर को बचा लेता है। उधर जो नई सीईओ नैन्सी थी, उसने अपनी बहन के सभी एक्सपेरिमेंट को बंद करवा दिया और उस लैब को भी, और उसके बाद उसने सभी एनिमल्स के स्लॉटर का ऑर्डर दे दिया, यानी कि अब हर सुपर पिग को काट कर खाने के लिए बेच दिया जाएगा। उधर मिजा रात को उस कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी में जाती है जहाँ पर हजारों की तादाद में पिग्स को रखा गया है। वहाँ पर मिजा अपने ओकजा को ढूंढ रही थी और मिजा के साथ ALF कंपनी का हेड भी था। तभी मिजा की नजर पड़ती है कि ओकजा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा था। वो अंदर जाकर जब देखती है तो सुपर पिग्स के मीट को प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहाँ पर उसे ओकजा भी नजर आ जाता है। एक आदमी ओकजा को मारने ही वाला था, लेकिन मिजा अपनी और ओकजा के उस आदमी के पिक्चर को दिखाती है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ओकजा को मत मारो। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स आते ही कंपनी हेड और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। मिजा कहती है कि प्लीज मुझे और ओकजा को जाने दो। तभी नैन्सी गुस्से में कहती है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब एक बिजनेस है और कुछ भी नहीं। इनका मीट मार्केट में डिमांड पर है और इसमें मैं क्या करूं? इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ पैसा है। वहाँ ALF कंपनी का हेड भी नैन्सी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज ओकजा और मिजा को मिलने दो और उन्हें जाने दो, बट नैन्सी ओकजा को मारने के ऑर्डर दे चुकी थी। तभी मिजा कहती है कि रुक जाओ। वो नैन्सी को वो गोल्ड वाला पिग ऑफर करती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था, और नैन्सी जब उस गोल्ड पिग को देखती है तो हैरान हो जाती है। अब वो मिजा के हाथ एक डील कर लेती है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि इन लोगों को सेफली इन लोगों के गांव छोड़ आओ। मिजा और ओकजा को फैसिलिटी से बाहर ले जाया जाता है। तभी दो पिग्स किसी तरह अपने एक बेबी को मिजा के पास भेज देते हैं। उनकी आंखें ये कह रही थी कि प्लीज हमारे बच्चे को भी बचा लो, हम दोनों तो मारे जाएंगे, प्लीज हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ओकजा ये देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है। इसी तरह टाइम गुजर जाता है। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि ओकजा और मिजा अपने साउथ कोरिया में आ गए हैं अपने घर पर। उनके साथ अब बेबी पिग भी था। अब मिजा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा से रहने लगी थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार मिजा ने ओकजा को बचा ही लिया था। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।